अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। अच्छा, जो लैब 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, इसमें पहले तो प्लान ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा माइक्रो कंट्रोलर और उसकी प्रोग्रामिंग से डायरेक्ट शुरू करवाया जाए, लेकिन ये कि जो बेहतर तरीका सोचा है वो ये है कि हम पहले ये चीज़ आप लोगों को सिखा दें कि एक एम्बेडेड सिस्टम जो है वो बनता कैसे है और उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। और कोई भी एम्बेडेड सिस्टम बनाने से पहले वो क्या स्टेप्स हैं जो कि आपको प्रोग्रामिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, यानी प्रोजेक्ट और एम्बेडेड सिस्टम की डेवलपमेंट से पहले करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशल और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की जो लैब है इसमें हम ये सीखेंगे कि एक सिस्टम आर्किटेक्चर किस तरह बनाया जाता है। सिस्टम आर्किटेक्चर से यहाँ पे मुराद ज़ाहिर सी बात है एम्बेडेड सिस्टम है। और एम्बेडेड सिस्टम चूँकि एक ओवरऑल सिस्टम का एक पार्ट होता है, एक एम्बेडेड पार्ट होता है, तो इसमें सिस्टम की नॉलेज हुए बग़ैर एम्बेडेड सिस्टम डेवलप करना और डिज़ाइन करना वो मुमकिन नहीं है। और अगर ऐसा होता भी है तो वो एम्बेडेड सिस्टम एक फेल्ड एम्बेडेड सिस्टम होता है। तो सिस्टम की नो हाउ, सिस्टम की नॉलेज हुए बग़ैर आप उस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए या उसको मॉनिटर करने के लिए जो एम्बेडेड सिस्टम बनाते हैं वो आप नहीं बना पाएंगे। तो उससे पहले जो सिस्टम हमसे मुराद हमारी यही है यहाँ पे कि एम्बेडेड सिस्टम जो है उसका आर्किटेक्चर किस तरह बनाया जाता है। और इस लैब में हम इस चीज़ को देखेंगे। अच्छा, वाई सिस्टम आर्किटेक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी भी एम्बेडेड सिस्टम को आप जब स्क्रैच से डिज़ाइन करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। रियल लाइफ सिनेरियोज़ में कभी भी एम्बेडेड सिस्टम जो है वो स्क्रैच से नहीं बनाया जाता। सिस्टम आपका बेशक नया हो सकता है, एक नॉवल इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, एक आपका जो प्रोजेक्ट इटसेल्फ है, जो प्रोडक्ट है वो नॉवल हो सकती है, उसमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी हो सकती है। वो ऐसी प्रोडक्ट हो सकती है जो कि मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती या वो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, और आप उसमें कोई नई चीज़ बना रहे हैं। तो उस वक्त सवाल दिमाग में यही आता है कि क्या ये एम्बेडेड सिस्टम स्क्रैच से बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि एम्बेडेड सिस्टम इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। तो हो सकता है कि वो कंपोनेंट इटसेल्फ कहीं कहीं और इस्तेमाल हो रहे हों, और वो सॉफ्टवेयर जो पार्ट है वो किसी और जगह पे इस्तेमाल हो रहा हो, यहाँ आपने किया हो, तो आप कभी स्क्रैच से नहीं बनाते। तो एम्बेडेड सिस्टम का प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले आप हमेशा जो उसका आर्किटेक्चर है वो डिफ़ाइन करना लाजमी है। तो आपने जो सिस्टम का डिज़ाइन है उसको कैप्चर करना लाजमी है। उसकी इनपुट्स क्या हैं, उसकी आउटपुट्स क्या हैं, उसमें कौन सा माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा है, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, इस तरह की चीज़ें। तो इसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए आपको ऐसे कोई किसी ऐसे टूल की ज़रूरत नहीं है जिसमें आप इस आर्किटेक्चर डेवलप करें। यू जस्ट नीड पेन एंड पेपर, ठीक है। यू नीड अ वाइट बोर्ड जिसमें आप और आपकी टीम मिलकर जो है सिस्टम का जो डिज़ाइन है, जो डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग्स, वो कैप्चर करते हैं। और उसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, सेक्शंस कौन कौन से रिक्वायर्ड है, और मॉड्यूल्स आपको कौन सा माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर चाहिए, कौन सा सेंसर चाहिए, आपको कौन सी एक्चुएटर, कौन सी मोटर चाहिए। उसके अलावा आपको अगर इनको कंट्रोल करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई इंटरफेस रिक्वायर है वो किस तरह का चाहिए। मोटर को चलाने के लिए आपको ड्राइवर कौन सा चाहिए, सेंसर को से डेटा रीड करने के लिए आपको एनालॉग चाहिए या सीरियल चाहिए, फिर आपको डिस्प्ले करना है तो एलसीडी कौन सी होगी, यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, फिर कोई कम्युनिकेशन है वो कैसी होगी। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें यूज़र जो जिसका प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, जिसके लिए आप एम्बेडेड सिस्टम बना रहे हैं, वो आपको बताता है। हो सकता है कि वो बहुत सारी चीज़ें ना बताए। एक नॉन इंजीनियर और नॉन टेक्निकल बंदा आपको ये नहीं बता पाएगा कि सीरियल कम्युनिकेशन इस्तेमाल करनी है या पैरेलल इस्तेमाल करनी है, सेंसर की रेजोल्यूशन क्या होगी,
वो आपको सिर्फ हाई लेवल डिटेल्स बताता है, तो आप अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज के ज़रिए उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा आप आर्किटेक्चर बनाने का एक मज़ीद जो इम्पोर्टेंस है वो ये कि सिस्टम की लिमिटेशंस आपको पता होती हैं। प्रोसेसिंग पावर कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी मेमोरी, अगर बैटरी पावर्ड डिवाइस है तो कितनी बैटरी है, उसकी लाइफ क्या है, ये चीज़ें आपको आर्किटेक्चर बना कर आपको ये चीज़ें पता चलती हैं। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, कॉस्ट, कि आप जब आर्किटेक्चर बनाते हैं तो आर्किटेक्चर में आप आइडेंटिफाई करते हैं कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, और डेवलपमेंट कॉस्ट भी और फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट भी आप बग़ैर आर्किटेक्चर बनाए नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपका एम्बेडेड सिस्टम कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे रिलायबल ऑपरेशन ज़रूरी है और सेफ्टी ज़रूरी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो आर्किटेक्चर डिफ़ाइन करता है। और एम्बेडेड सिस्टम का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपका आर्किटेक्चर आपके पास होना लाजमी है, क्योंकि आर्किटेक्चर बनाए बग़ैर आप एक ऐसी चीज़ उठा लेते हैं, ऐसी चीज़ इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने डिज़ाइन में जो कि कॉस्टली भी होती है, फॉल्टी भी हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जो अगर लेट से आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है तो आप उस प्रोजेक्ट को, उसका आर्किटेक्चर अगर आप नहीं बनाते तो आप पे ऊपर ये पोजीशन आ जाती है कि आप या तो ऑनलाइन ओपन सोर्स डिज़ाइन उठा लें या फिर आप किसी दूसरे बंदे का जो डिज़ाइन है उसको इनकॉर्पोरेट कर लें। तो अगर उस डिज़ाइन के अंदर कोई फॉल्ट होगा वो आप नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। और अगर आपने आर्किटेक्चर बनाने से पहले ख़ुद अगर उस दूसरे डिज़ाइन को पे काम करना शुरू कर दिया तो अर्ली फॉल्ट डिटेक्शन नहीं कर सकते आपके अर्ली कि उस आर्किटेक्चर में मसले क्या हैं। तो हो सकता है आप सामान ख़रीद लें, आप कॉस्ट लगा दें उस पर, और फिर उसके बाद आपको पता चले कि ये सेंसर जो था ये फ़ीज़िबल नहीं था, या इसकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो फ़ीज़िबल नहीं है, या उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है सिस्टम आर्किटेक्चर को बनाना। तो हर एम्बेडेड सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है, बेशक वो डॉक्यूमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, सही है। तो हर आपको पता है कि एम्बेडेड सिस्टम जो है वो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कंट्रोलर, मेमोरी, और इसके अलावा बेतहाशा चीज़ें। तो ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दो चीज़ें होती हैं आपके एम्बेडेड सिस्टम में जो कि मिल के काम करती हैं। आप हार्डवेयर में आपका माइक्रो प्रोसेसर की चिप हो गई, मेमोरी चिप हो गई, आपका बोर्ड हो गया, आपके सेंसर हार्डवेयर हो गया, आपका एक्चुएटर एक हार्डवेयर है, सेंसर के लिए एम्प्लीफिकेशन अगर करनी है, कोई फ़िल्टर बनाना है तो वो एक हार्डवेयर है, एक्चुएटर के लिए कोई ड्राइवर है वो एक हार्डवेयर है। तो ये सारा का सारा हार्डवेयर कंट्रोल होता है सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो सॉफ्टवेयर आपका माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के अंदर चल रहा होता है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो यही वजह है कि आर्किटेक्चर को डिफ़ाइन करना जो है वो इतना ज़रूरी है कि आप किसी गलत डिज़ाइन, अगर आपने कोई चीज़ कर ली है या गलत डिज़ाइन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है कि आपका जो सिस्टम है वो आगे जाके उसमें फ़ॉल्ट आ जाए और उसकी सेफ्टी और रिलायबिलिटी में अफेक्ट हो। और उसके साथ साथ ज़ाहिर आपको उस एम्बेडेड सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसकी डिटेल्ड नॉलेज होना लाजमी है। तो एवरी गुड डिज़ाइन स्टार्ट्स विद एन आर्किटेक्चर। हमेशा जो भी डिज़ाइन हो, बेशक एम्बेडेड सिस्टम हो या एम्बेडेड सिस्टम के अलावा कोई प्रोजेक्ट हो, जो बेहतर डिज़ाइन होता है, जो हमेशा सक्सेसफुल डिज़ाइन होता है, हमेशा आर्किटेक्चर से स्टार्ट होता है। सक्सेसफुल डिज़ाइन पेन और पेपर पे डब्बे बनाकर और ड्राइंग्स करके स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देता हूँ। यू नीड टू बेक अ पिज़्ज़ा, अ पेपरोनी पिज़्ज़ा, ठीक है, फुल ऑफ चीज़, और आपके पास ये टास्क है। तो आप चीज़ों को किस तरह देखते हैं, यानी एम्बेडेड सिस्टम के अंदर या सिस्टम लेवल पे आप जब कोई चीज़ बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उस चीज़ को बनाने के लिए जो क्या कहते हैं मेथोडोलॉजी है वो एक अडॉप्ट करनी पड़ेगी आपको। मेथोडोलॉजी क्या है कि लेट्स से पिज़्ज़ा है आपके पास, यू नीड टू बेक अ पिज़्ज़ा।
तो हमारी जो अप्रोच होती है नॉर्मली वो होती है टॉप डाउन। टॉप डाउन से मुराद ये है कि आप हाई लेवल, टॉप लेवल और जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो सबसे पहले वो डिफ़ाइन करते हैं, और डिफ़ाइन करने के बाद आहिस्ता 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 यू वर्क योर वे डाउन टू द मोस्ट लोएस्ट डिटेल्स। पिज़्ज़ा के अंदर लोएस्ट डिटेल ये हो सकती है कि उसका उसमें चीज़ जो है वो आपने कितनी डालनी है, उसमें जो क्रस्ट है, डो है, उसमें यीस्ट कितने ग्राम्स डालनी है, ये जो सॉसेजेस हैं ये कितने स्लाइसेस काटने हैं या कितना फ्राई करना है उनको, प्री फ्राई करना है आपने, जो सॉस है पिज़्ज़ा सॉस उसमें कौन से स्पाइसेस डालने हैं, तो ये लोएस्ट लेवल डिटेल्स हैं। ओवन को कितना प्री हीट करना है, लेकिन ये चीज़ें आप पहले नहीं सोचते। आप पहले ये सोचते हैं कि मुझे पेपरोनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए चीज़ें क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो ये एक हाई लेवल इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास, हर इंजीनियर के पास, और ख़ास तौर पे एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइनर के पास। हाई लेवल डिटेल ये है कि आपके पास यू नीड अ पेपरोनी पिज़्ज़ा, ठीक है, और इसमें मशरूम चाहिए आपको, एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, स्टफ्ड क्रस्ट विद गार्लिक क्रीम। तो आप एक लेवल नीचे जाते हैं, आप कहते हैं कि व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड, यू नीड अ क्रस्ट, यू नीड टॉपिंग्स, पिज़्ज़ा सॉस एंड गार्लिक क्रीम। हो सकता है कि दूसरे कोई और शेफ़ होगा वो इसको किसी डिफरेंट तरीके से लिखे, हो सकता है कि वो टॉपिंग को ना इंक्लूड करे, हो सकता है वो पिज़्ज़ा सॉस को ना इंक्लूड करे, वो बना बनाया ले रहा हो, लेकिन ये कि फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ये चीज़ देखें। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप थोड़ा सा और मज़ीद नीचे आएगा, ये जो गैप दिया है मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं, तो आप लोवेस्ट लेवल पे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्रस्ट किस तरह बनता है, क्रस्ट के अंदर कितनी कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, फ्लोर, यीस्ट, वाटर, ऑयल एंड सॉल्ट। इसके अलावा पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा सॉस के अंदर कितनी चीज़ें रिक्वायरमेंट, तो दिस इज़ द लोएस्ट लेवल, ये जो फ्लोर है और यीस्ट है, क्योंकि दीज आर रॉ मटेरियल्स। इसी तरह फिर टोमेटो पेस्ट, ओरिगानो, दीज आर रॉ मटेरियल्स। और फिर सबसे जो लोएस्ट लेवल है वो ये है कि एक्चुअली बिल्डिंग अ सिस्टम, मिक्सिंग, बेकिंग, गेटिंग हैंड्स मेस्ड अप। तो यहाँ पे आप ये है कि हम हमेशा सिस्टम डिज़ाइन जब करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम ख़ास तौर पे, तो उसकी जो रियलाइजेशन होती है वो स्टार्ट होती है टॉप लेवल पे, एंड देन आप आहिस्ता 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 करके फिर लोएस्ट डिटेल पे जाते हैं। लेकिन हमेशा जो सिस्टम बिल्ड होता है, सिस्टम बिल्ड हमेशा बॉटम अप होता है। तो आप उसको रियलाइज़ करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सही है, और उसके बाद फिर जब आप बिल्ड करते हैं, एक्चुअली जब बनाने जाते हैं सिस्टम को, तो आप जाहिर सी बात है, आपको अगर माइक्रो प्रोसेसर एक बोर्ड पे लगाना है तो आपको सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर ख़रीदना है, एक बोर्ड लेना है, सोल्ड करना है, आपने कोई वोल्टेज डिवाइडर बनाना है तो उसके लिए आपको रजिस्टर चाहिए, आप बगैर रजिस्टर के वोल्टेज डिवाइडर नहीं बना सकते। तो इसलिए उसकी जो अप्रोच होती है वो होती है फिर बॉटम अप, ठीक है। तो सिस्टम रियलाइज़ होता है हाई लेवल से लो लेवल पे, ठीक है, और उसके बाद डिज़ाइन होता है, तो वो होता है फ्रॉम लोएस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल। सो व्हाट डू वी हैव हेयर, कोई भी अच्छा आर्किटेक्चर बनाना है आपने, स्टार्ट करें विद पेन एंड पेपर, ठीक है, और इफ़ यू आर इन फ्रंट ऑफ अ डेस्कटॉप और पीसी, तो आप ब्लॉक डायग्राम, बहुत सारी टूल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, विजियो पे, और सिंपल अगर बिल्कुल क्या कहते हैं सिंपल आपने करना है तो पेन और पेपर पकड़ें या ब्लैक बोर्ड पकड़ें या वाइट बोर्ड पकड़ें। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता लेयर्स को तोड़ते हैं कि फ़र्स्ट लेयर क्या है, उसके बाद सबसे लोएस्ट लेवल लेयर क्या है। ज़रूरी नहीं है कि जब आपके पास एक एम्बेडेड सिस्टम का प्रोजेक्ट आता है और तो आप फ़ौरन ही सारी लेयर्स को एक साथ ही लिख पाएँ। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो, लेकिन आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हायर लेवल। तो स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल में टॉप लेवल प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कि जो यूज़र है, जो क्लाइंट है, जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है जो आपके पास आई है, उस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में टॉप लेवल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इनपुट्स क्या हैं और आउटपुट्स क्या हैं, सिस्टम एक्चुअली करता क्या है, ठीक है। आप सिस्टम को ट्रीट करें एज अ ब्लैक बॉक्स, आपको नहीं पता उस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि उसमें ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट्स हैं, जो कि आपको जो यूज़र है और क्लाइंट है उसकी तरफ से मिला, ठीक है। आइडेंटिफाई इनपुट्स एंड आउटपुट्स, के इनपुट्स किस तरह की हैं और आउटपुट्स किस तरह की हैं, सेंसर्स कौन से इस्तेमाल होने हैं, ठीक है, क्योंकि आप जब आइडेंटिफाई करेंगे इनपुट्स और आउटपुट्स को, उसके बाद ही फिर आप
सेंसर्स और एक्चुएटर्स कौन से इस्तेमाल होना है, प्रोसेसर कौन सा इस्तेमाल होना है, उस चीज़ पे आएंगे। उसके अलावा फिर आप करते हैं वर्क योर वे डाउन टू द लोएस्ट लेवल। ठीक है, आप बिल्कुल लो लेवल डिटेल्स पे आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। सेंसर की सेंसिटिविटी कितनी रिक्वायर्ड है, आपको एनालॉग चाहिए सेंसर या डिजिटल चाहिए। अगर डिजिटल है तो सीरियल डेटा बस की स्पीड क्या है, मेमोरी रीड और राइट स्पीड कितनी चाहिए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की वैल्यूज़ को रीड करना है आपने, रॉ वैल्यूज़ को। आपने अपना सिस्टम जो है, जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है, कंट्रोलर के अंदर कौन सा सेक्शन जो है वो इंटरप्ट बेस्ड है, कौन सा पोलिंग है। और अगर आपने कहीं पे वोल्टेज डिवाइडर बनाना है तो सबसे लोएस्ट डिटेल फिर ये होती है आपके पास कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो सबसे लोएस्ट एक एम्बेडेड सिस्टम के अंदर होता है कि रजिस्टर और कैपेसिटर से मिलकर आप एक छोटा सा सर्किट बना रहे हैं, कोई वोल्टेज डिवाइडर है, कोई फ़िल्टर है। तो ये है सारा आपका मामला आर्किटेक्चर का। आप स्टार्ट होते हैं पेन और पेपर और फिर हाईएस्ट लेवल से स्टार्ट होकर देन यू गो डाउन टू द लोएस्ट लेवल। ठीक है, तो अभी हम करेंगे ये कि इस चीज़ को समझने के लिए हम इस लेक्चर में, ये जो लैब है इसमें हम एक केस स्टडी देखेंगे और फिर उसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि आर्किटेक्चर किस तरह बनाया जाता है एक प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे आपके पास देख रहे हैं कि ये मैं इधर टॉप डाउन अप्रोच है, आप हाईएस्ट से स्टार्ट होते हैं फिर लोएस्ट डिटेल पे जाते हैं। ये एक जेनेरिक एम्बेडेड सिस्टम की डायग्राम है। हमेशा जो भी एम्बेडेड सिस्टम होगा उसमें ये तीन चीज़ें जो है वो लाजमी होंगी, जिसमें सबसे जो लोएस्ट लेयर होती है वो आपकी होती है ये हार्डवेयर लेयर। हार्डवेयर लेयर जाहिर सी बात है आपका माइक्रो प्रोसेसर की चिप, आपके सेंसर्स, आपके पीसीबी का बोर्ड, आपका एम्बेडेड बोर्ड, आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, आपके एक्चुएटर के ड्राइवर, एक्चुएटर इटसेल्फ, आपके कनेक्टर्स, आपके केबल्स, ये सारी हार्डवेयर में आती हैं। तो ये तो हार्डवेयर लेयर है। हार्डवेयर लेयर के बाद फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर लेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर लेयर अभी समझाना वो स्कोप से बाहर हो जाएगा, लेकिन ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप ये समझ लें कि आपका सिस्टम जैसे आर्डुइनो है, आपने इस्तेमाल किया होगा। जब आर्डुइनो आपका बूट करता है तो उसमें एक बूट लोडर होता है। बूट लोडर मेक श्योर करता है कि आपका सिस्टम जो सॉफ्टवेयर अंदर चल रहा है, जो फर्मवेयर है, वो भी चले और साथ साथ वो हर थोड़ी देर बाद जो है आपके जो यूएसबी से सीरियली एक डेटा भी ले, ताकि आप उसको प्रोग्राम भी कर सकें। सिस्टम सॉफ्टवेयर लेयर ये भी हो सकती है कि आपके डिवाइस ड्राइवर्स होंगे उसमें, जिस तरह पीसी और लैपटॉप में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है वो आपका ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अभी ये स्कोप से बाहर है, इसको अभी हम इतना नहीं देखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपकी वो एप्लीकेशन जो कि वो एम्बेडेड सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। आपका अगर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है या आपका एयर बैग सिस्टम है तो उसकी जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म जो कर रहा है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेयर होता है। तो हो सकता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर लेयर दोनों मर्ज हो जाएं, लेकिन ये कि हमेशा जो है ना ये तीन लेयर्स जो है ना ये एम्बेडेड सिस्टम में ये लाजमी होते हैं। सो हाउ टू डिफ़ाइन एन आर्किटेक्चर। तो तीन चीज़ें डिपेंड कर, तीन चीज़ों पे मुश्तमिल है आपका आर्किटेक्चर। आप तीन तरीक़ों से अपना सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये कि इस लैब में हम फ़िलहाल एक देखेंगे और अगली लैब में फिर हम बाकी जो एक नेक्स्ट तरीका है वो। तो आर्किटेक्चर का ब्लॉक डायग्राम सही है, जो कि आपको पता है, सिंपल ब्लॉक डायग्राम, बॉक्सेस एंड एरोज़। उसके बाद फिर आपका जो एम्बेडेड सिस्टम है उसमें उसकी हायरार्की के सबसे मेन प्रोग्राम होगा। जो प्रोग्राम है वो कंट्रोल कर रहा होगा, सेंसर से डेटा भी ले रहा होगा और एक्चुएटर्स को डेटा फीड भी कर रहा होगा। सेंसर से डेटा लेकर किसी एल्गोरिदम में इसको प्रोसेस करेगा, फिर एक्चुएटर को देगा। सेंसर्स में कौन कौन से सेंसर्स हैं, कौन कौन से उसमें उसके इंटरफेसेस हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। और इस तरह सॉफ्टवेयर लेयरिंग व्यू है कि लोवेस्ट लेयर क्या है सॉफ्टवेयर की, हाईएस्ट लेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर लेयरिंग व्यू अभी तो समझाना स्कोप से बाहर है, हम उसको नेक्स्ट लैब में देखेंगे। लेकिन इतना समझ लें कि अगर आप आर्डिनो के साथ कोई एक एलईडी लगाते हैं तो उस एलईडी को चलाना, यानी एलईडी को हाई लो करना, और आर्डिनो की जो एक्चुअल हार्डवेयर पिन है
उससे जब कनेक्ट करते हैं एलईडी को, तो अंदर वो वाला कोड, वो वाला सॉफ्टवेयर जो उस पिन से इंटरेक्ट कर रहा है, उस आईओ से इंटरेक्ट कर रहा है, उसे हम कह सकते हैं लोवेस्ट लेवल। और इसके ऊपर आहिस्ता 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 अगर हम स्टैकअप करें तो एक मेन प्रोग्राम है जो कि किसी सेंसर से डेटा लेकर उसको कंपेयर करता है थ्रेशोल्ड से और फिर एक एलईडी जला देता है, तो उससे हम कहेंगे हाईएस्ट लेयर, सॉफ्टवेयर लेयर। तो हम स्टार्ट करेंगे आर्किटेक्चर ब्लॉक डायग्राम इस लैब में देखेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे पहला तरीका है एक एम्बेडेड सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफाइन करना। तो इसको समझने के लिए केस स्टडी हम देखेंगे। इस केस स्टडी को मैंने थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन ये इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो केस स्टडी जो है वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट चेम्बर है। ये जो आप एक चेम्बर देख रहे हैं, इसका सिर्फ मकसद ये है कि इसके अंदर आप कोई भी अपनी डिवाइस या कोई भी प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हैं। यानी इस चेम्बर के अंदर आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ठंडा भी रख सकते हैं बिल्कुल, और गर्म भी रख सकते हैं, और इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे जो चैम्बर्स होते हैं वो वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट्स टेस्ट करनी हो। लेट्स से कि आपकी प्रोडक्ट है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, मोबाइल फ़ोन है, या आपका कैमरा है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हार्श इन्वायरमेंट में इस्तेमाल होता है। मिलिट्री और डिफेंस एप्लीकेशंस में अगर आपके पास कोई ऐसा वॉकी टॉकी है जो कि डेज़र्ट में इस्तेमाल होना है, तो उसको बनाने के बाद टेस्ट करना है कि वो कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेगा, कितनी ह्यूमिडिटी बर्दाश्त कर लेगा, कितनी ठंडक बर्दाश्त कर लेगा। तो उसके लिए ये एक चैम्बर है। तो अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जनाब, हम ज़रा यूज़र जो है जिसको एक्चुअली ये चीज़ चाहिए, अब इसकी जो मैकेनिक्स है ना उस पर हम ज़्यादा नहीं पढ़ते कि ये किस मटेरियल का है, ये दरवाज़े किस मटेरियल के हैं, ये एल्यूमिनियम का है या स्टील का है, अंदर जो क्या कहते हैं एयर कंडीशनर है वो इन्वर्टर बेस्ड है या सिंपल इन्वर्टर आपका जो है ऑन ऑफ बेस्ड है, हीटर कौन सा है, अभी उस पर नहीं हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसको बनाने के लिए हमारे पास डोमेन एक्सपर्ट्स भी हैं। डोमेन एक्सपर्ट का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है ये दिस इज़ द वर्क ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो आपके साथ है, उसने बताया हुआ आपको कि भाई ये जो ऊपर मोटर्स लगी हुई है ना, इनका काम सिर्फ ये है कि वो ठंडी हवा फेंके अंदर, ठीक है। अब मोटर को पीछे से कंट्रोल करना है वो आपका काम है, क्योंकि आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी इलेक्ट्रिकल जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं आपको समझ में आती है। तो यूज़र जो है, जो ऑपरेटर है, जो कि एक नॉन टेक्निकल बंदा है, वो उससे ज़रा सुनते हैं वो क्या कहता है। ही रिक्वायर्स अ चेम्बर वेयर द यूज़र कैन सेट द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टू टेस्ट सम डिवाइस। ठीक है, सिंपल सी है, एक चैम्बर है, इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एक यूज़र सेट कर सके और वो चैम्बर उसको फिर उस पर मेंटेन रहे, ठीक है, उससे ज़्यादा डेविएट ना करें। तो टेम्परेचर रेंज जो है वो यूज़र ने बताई है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एग्जांपल है सिर्फ। और ह्यूमिडिटी रेंज जो है ना 5% टू 85%। यूज़र ये भी कहता है कि मुझे कंट्रोल पैनल चाहिए जो कि जिस पे ऑपरेटर जो है ना वो वैल्यूज़ और पैरामीटर्स एंटर कर सके और देख भी सके कि जो चेम्बर की जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो इस वक्त क्या है, और डिज़ायर्ड वैल्यू सेट कर सके और उसको मॉनिटर कर सके। तो ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये इसका यूज़र इंटरफेस है। और इसके साथ यूज़र कहता है कि भाई मुझे अलार्म भी चाहिए कि अगर कोई टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी की रेंज जो है वो मेरी डिज़ायर्ड रेंज से बाहर जाती है, थ्रेशोल्ड से बाहर जाती है सेट करने के बावजूद, तो ये पूरी मशीन अलार्म बजाना शुरू कर देगी। तो फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट लुक्स सिंपल। आपके पास हमेशा जो रिक्वायरमेंट आती है वो इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं आती, लेकिन सिस्टम इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स होता है। ये सिस्टम इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, सिस्टम की अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लेकिन उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने के साथ साथ आपने उसका एम्बेडेड सिस्टम ऐसा बनाना है जो कि इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सके। तो नाउ इट एड्स सम सीरियस हार्ड वर्क टू डिज़ाइन एन एम्बेडेड सिस्टम फॉर दिस एनवायरनमेंट चेम्बर। तो रिक्वायरमेंट इस केस स्टडी के लिए एग्जांपल की थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
तो अब हम देखते हैं इसको कि हमने इसका आर्किटेक्चर किस तरह बनाना है। आप ये सारी रिक्वायरमेंट सुन के घर आए हैं और आपने अब पेन एंड पेपर पकड़ा है और आप इसका आर्किटेक्चर बनाते हैं, इस एम्बेडेड सिस्टम का आर्किटेक्चर बनाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 भाई, ऑलवेज ट्रीट इट लाइक अ ब्लैक बॉक्स। ये चेंबर कंट्रोल है, ठीक है, ये वो एम्बेडेड सिस्टम है, वो सिस्टम है पूरा आपका, वो डब्बा है जिसमें इनपुट्स हैं, और इनपुट्स हैं आपके पास डिज़ायर्ड टेम्परेचर और डिज़ायर्ड ह्यूमिडिटी। यानी ये वो इनपुट्स हैं जो कि ऑपरेटर जो है वो अपने कीपैड से या यूज़र इंटरफेस से इनपुट कर रहा है। उसने इनपुट किया है डिज़ायर्ड टेम्परेचर लेट्स से 50 डिग्री सेंटीग्रेड और डिज़ायर्ड ह्यूमिडिटी 20%। वो सारी परसेंटेजेस इसमें जाएंगी और ये आउटपुट जो है वो क्या करेगा, हीटर की पावर, यानी अगर आपको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए तो ये हीटर की पावर को बढ़ा देगा। सही है, हीटर हो सकता है आपका कॉयल बेस्ड हो या एक ब्लोअर हो जो कि गर्म हवा फेंक रहा हो, तो उस ब्लोअर की स्पीड को कंट्रोल कर ले, या फिर कॉयल है उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर ले। एयर कंडीशनिंग है, अगर आपने लोअर टेम्परेचर चाहिए, ठंडा चाहिए, तो एयर कंडीशनिंग की या तो उसका टेम्परेचर, एयर कंडीशनर का टेम्परेचर गिरा दे, या फिर जो कंप्रेसर है उसको कंट्रोल कर ले। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि वो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या है। फिर एयर ह्यूमिडिफायर है कि आपको अगर ह्यूमिडिटी कम करनी है तो जो एयर ह्यूमिडिफायर होता है वो उसमें पानी का जो कंटेंट है वो आप कम कर दें। वो नॉर्मली उसका सिंपल एक तरीका होता है कि आप स्प्रे करते हैं पानी का, तो उसके अंदर जो H2O यानी हाइड्रोजन जो उसका पानी का जो कंटेंट है उसका वो कम रखते हैं, तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू सिंपल वॉल्व्स। एंड तो इसमें यह है कि यहाँ पे हीटर पावर, एयर कंडीशनिंग और एयर ह्यूमिडिफायर, हो सकता है कि आपकी इसमें एक्सपर्टीज़ डायरेक्टली नहीं हो, लेकिन आपने कंट्रोल तो उसको हमेशा अपने ही सिस्टम से करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह होंगे। तो अभी हम ज़रा सिंपल उसको नोट पे समझेंगे कि अब आर्किटेक्चर किस तरह बनाना है इसका। तो हम इस लैब में सिर्फ देखेंगे ब्लॉक डायग्राम, हमने देखी नहीं पीछे के ब्लॉक डायग्राम के अलावा लेयर्ड व्यू भी है और ऑर्गेनाइजेशनल भी है, लेकिन ये हम इस लैब में सिर्फ ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। तो आपने करना ये है कि जो एम्बेडेड सिस्टम इस पूरे चेंबर को कंट्रोल करेगा उसमें एक एक चीज़ को आपने एज एन ऑब्जेक्ट देखना है। प्रोसेसर एक ऑब्जेक्ट है, हार्डवेयर है, मेमोरी चिप एक हार्डवेयर है, सेंसर्स, एलईडी, मोटर ड्राइव्स, केबल्स, कनेक्टर, दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट्स। स्टार्ट ब्लॉक डायग्राम वेयर द मेन प्रोसेसर इज़ इन द मिडल। नॉर्मली ये होता है कि आप एक ब्लॉक डायग्राम जब बनाते हैं तो बीच में आप प्रोसेसर रखते हैं, माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर रखते हैं। लेफ़्ट साइड पे सारे इनपुट्स होते हैं और राइट पे आपके पास सारी आउटपुट्स होते हैं। तो अभी मैं करूँगा ये कि समझाने के लिए इस पूरे सिस्टम का एक बहुत ही हायर, बहुत ही टॉप लेवल व्यू देखेंगे, टॉप लेवल ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। इसमें सिंपल इन्फॉर्मेशन होगी कि क्या इनपुट्स हैं, क्या आउटपुट्स हैं, और बाय द एंड ऑफ दी स्लाइड्स हमारे पास एक कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम आ जाएगी। और उस ब्लॉक डायग्राम, वो जो ब्लॉक डायग्राम होगी उसमें एक वो इटसेल्फ एक हायर लेवल व्यू होगा, लेकिन उसमें एटलीस्ट आपके पास एक आर्किटेक्चर सामने होगा कि व्हाट आई नीड एक्चुअली। तो लेवल 1 यानी सबसे हाईएस्ट लेवल, मेरे पास एक प्रोसेसर है, कंट्रोलर है, आई डोंट नो एंड आई हैव नॉट डिसाइडेड which controller and which processor to use, whether it's Arduino or whatever, लेकिन I need a controller and a processor। ठीक है, ये बीच में आ गया। ज़ाहिर सी बात है मुझे टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो उसको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर सेंस भी करना है, तो आई नीड अ टेम्परेचर सेंसर, आई नीड अ ह्यूमिडिटी सेंसर, और फिर यूज़र इंटरफेस पैनल। इसको मैंने सिंपल रखा है अभी, ठीक है। एक सेंसर नहीं हो सकता, मल्टीपल सेंसर्स हो सकते हैं। टेम्परेचर सेंसर एक नहीं, मल्टीपल हो सकते हैं। आपने उस चैम्बर में 4-5 डिफरेंट कोनों पे लगा दिए हैं, फिर आप उन सब का एवरेज भी मेजर करना चाह रहे हैं। तो सिंपल रखने के लिए वी हैव टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर एंड यूज़र इंटरफेस पैनल। इसमें आपके पास कीपैड है और एक एलसीडी है। अब आउटपुट्स, प्रोसेसर कंट्रोलर आउटपुट हीटर को देगा ताकि हीटर की इंटेंसिटी कंट्रोल हो जाए, ठीक है। एयर कंडीशनिंग और कूलर को देगा, उसकी इंटेंसिटी, उसने ठंडी हवा फेंकनी है या उसने रूम टेम्परेचर की थोड़ी सी गर्म हवा फेंकनी है। एयर ह्यूमिडिफायर है, ठीक है, उसमें पानी, जो ह्यूमिडिफायर होता है एक्चुअली एक अलग से कंपोनेंट होता है जिसके अंदर पानी का कंटेंट जो है वो आप कंट्रोल करते हैं थ्रू अ वॉल्व।
तो जितना ज़्यादा पानी डालना है आपने तो वॉल्व पूरा खोल देते हैं आप, तो एयर ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है। और अगर आपने कम एयर को ह्यूमिड रखना है तो वॉल्व को कम खोलते हैं, पानी कम जाता है, तो आपकी कम एयर जो है ना वो कम ह्यूमिडिफाई होती है। तो अभी इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में हम नहीं जा रहे हैं, इसकी जो मैकेनिक्स है, ठीक है, हम सिर्फ अभी अपना हायर लेवल आर्किटेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ फिर जाहिर सी बात है अलार्म्स, आपके पास अलार्म है, बेल है, बड़ी एलईडीज़ हैं। तो ये एक बहुत ही हायर लेवल आर्किटेक्चर है आपका, जिसमें आपके पास लेफ़्ट साइड पे सारे इनपुट्स हैं, जाहिर सी बात है सेंसर, और दीज आर ऑल इनपुट्स। और आउटपुट जो है आपका हीटर, एयर कंडीशनिंग, एयर ह्यूमिडिफायर और अलार्म है। अच्छा, यहाँ पे यूज़र इंटरफेस है, उसमें एलसीडी है। एलसीडी इज़ नॉट एन इनपुट, इट्स एन आउटपुट। तो अब ये डायग्राम बनाने के बाद ही रियलाइज़ हुआ है कि इसका एक सेक्शन यहाँ पे भी होना चाहिए ताकि वो डेटा डिस्प्ले करे, ठीक है। तो इससे पहले मेरे दिमाग में नहीं था, इससे पहले आपके दिमाग में भी नहीं था। तो ब्लॉक डायग्राम बनाने का फ़ायदा ये होता है कि इसके दरमियान में ही आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलती हैं जो कि आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एक छोटी सी मिस्टेक है, यूज़र इंटरफेस में कीपैड्स आर एन इनपुट बट जो एलसीडी है वो आउटपुट होता है। तो मैं एलसीडी को अगर यहाँ लिखता तो वो बेहतर था, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लेवल 1, फेयरली सिंपल है, ठीक है, एक ओवरऑल व्यू दे रहा है आपको। अब हम जाते हैं एक लेवल नीचे, थोड़ा सा डिटेल। वही प्रोसेसर है, वही कंट्रोलर है, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, यूज़र इंटरफेस पैनल, वही हीटर, वही एयर कंडीशनिंग, वही ह्यूमिडिफायर और अलार्म। अब क्या है, अब मैंने ये 2-3 चीज़ें ऐड की हैं। टेम्परेचर सेंसर कौन सा, एनालॉग या डिजिटल? तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है मुझे एनालॉग चाहिए। मैंने एनालॉग चूज़ किया इस एप्लीकेशन के हवाले से। डिजिटल भी हो सकता है, लेकिन ये कि ये सिर्फ आर्किटेक्चर समझाने के हवाले से मैंने यहाँ पे एनालॉग लिख दिया। ह्यूमिडिटी सेंसर मेरा सीरियल है, I2C पे है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोसेसर के में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो सीरियल है I2C पे। इस पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन एनालॉग वोल्टेजेस हैं। यूज़र इंटरफेस जो है उसमें जो कीपैड है उसकी पैरेलल लाइंस हैं, और जो एलसीडी है वो सीरियली UART पे है, ठीक है। तो ये इसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये एक लेवल 2 है, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं हम कि तो इसमें आप देख सकते हैं SPI तो नहीं है, खैर I2C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, UART यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीव एंड ट्रांसमिट, ये कुछ इसकी जो है वो फुल फॉर्म्स है। तो आई डोंट नो आपने I2C शायद पढ़ लिया हुआ है, SPI पढ़ लिया, लेकिन नहीं तो हम अगली लैब्स में लाजमी देखेंगे I2C होता क्या है। लेकिन ये है कि फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग I2C यानी इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो आपका एक सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि ज़्यादातर सेंसर्स में इस्तेमाल होता है। और UART यूनिवर्सल एसिंक्रोनस ये भी सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जैसे कि USB हो गया और RS-232 हो गया। तो अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ये कि हमने आर्किटेक्चर अभी बनाना है तो हमें आर्किटेक्चर को का पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स अभी लगे हैं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। चले जी, अब हम लेवल 3 पे जाते हैं, तीसरा लेवल, 1 स्टेप डाउन। सेम थिंग्स, ठीक है। हमारे पास प्रोसेसर है, सेंसर्स हैं, उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। अब जो आउटपुट है, ठीक है, हमें पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि प्रोसेसर कंट्रोलर का डायरेक्ट आउटपुट हमने डायरेक्ट हीटर पे दे दिया है, एयर कंडीशनिंग पे दे दिया है। हमें अच्छी तरह अंदाज़ा है, अच्छी तरह पता है कि ये जैसे लेट से आर्डुइनो का डायरेक्ट आउटपुट आप जो किसी हीटर में नहीं दे सकते उसको कंट्रोल करने के लिए, देयर इज़ नो वे, ठीक है। एयर कंडीशनिंग में नहीं दे सकते, डायरेक्ट अलार्म में नहीं दे सकते। अलार्म एक बहुत बड़ा अलार्म है जो कि बहुत ज़्यादा उसकी करंट कंजप्शन है, तो आप डायरेक्ट आर्डुइनो से नहीं कर सकते उसको। तो वी नीड समथिंग। तो हमने क्या किया, हमने हीटर से पहले हीटर करंट कंट्रोल ड्राइवर लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये एग्जांपल है कि हीटर अगर आपका कॉयल बेस्ड है तो उस कॉयल में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट पास होता है, तो वो हीटर पर जाता है। तो उसमें करंट कंट्रोल अगर कर लें तो हम उसको उसकी जो हीट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक करंट कंट्रोल ड्राइवर है, एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर बेस्ड, ठीक है।
उसकी हम डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे, लेकिन ये कि उसका होना लाजमी है। वो फिर आपके इस कंट्रोलर, इस प्रोसेसर से इंटरफेस होगा। इसी तरह फिर आपको एयर कंडीशनिंग है, तो एयर कंडीशनिंग में जो कंप्रेसर के अंदर मोटर है उसको, उसकी अगर स्पीड को आप कंट्रोल कर लें तो आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं एयर कंडीशनिंग का। तो वो भी हमने कंट्रोल ड्राइवर लगाया हुआ है। ये कंट्रोल ड्राइवर मोटर कंट्रोल ड्राइवर हो सकता है सिंपल, ठीक है। इसी तरह फिर एयर ह्यूमिडिफायर है, उसको ऑन ऑफ कर दें आप, ये ऑन करना है या ऑफ़ करना है, और अलार्म भी ऑन ऑफ है, हमने सिंपल रखा है इसको। तो इसी तरह फिर हमने क्या किया है कि प्रोसेसर जो है वो करंट कंट्रोल को क्या सिग्नल देगा कि वो हीटर कंट्रोल हो जाए। तो मैंने यहाँ पे PWM लिख दिया, सही है। PWM इज़ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जो कि हम लैब में देखेंगे आगे, लेकिन ये कि आपको पता होना चाहिए कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो है उसमें वो नॉर्मली इस्तेमाल होती है, यानी एक सीरीज़ ऑफ पल्सेस हैं जिसकी अगर विड्थ आप कंट्रोल सेट कर दें तो आप जो है वो करंट कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह ये सिंपल ऑन ऑफ है, डिजिटल हाई, डिजिटल लो। तो ये एक लेवल 3 है जिसमें हमें शुरू के लेवल में हमारे पास सिर्फ सेंसर्स थे, प्रोसेसर था और आउटपुट्स थे, ये हीटर। और अब हमने क्या किया, लेवल 2 में फिर हमने देखा कि हमारे पास इनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन किया हुआ। लेवल 3 में हमने देखा कि प्रोसेसर इससे किस तरह कंट्रोल हो रहा है। तो ये बीच में थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है, और उस इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस से आपने कम्युनिकेट किस तरह करना है, उसका मोड क्या है। तो वो ये प्रोटोकॉल्स या ये एस्पेक्ट्स हैं, PWM ऑन ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। अच्छा जी, नाउ द लेवल 4, द लोएस्ट लेवल इन द ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। इससे नीचे भी आपके लेवल हो सकते हैं, लेकिन ये कि हम इस लेवल पे आके जो है इसको रोक देंगे। हमारे पास एटलीस्ट एक आर्किटेक्चर सामने आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हार्डवेयर भी होगा और सॉफ्टवेयर भी होगा। तो यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा इंक्लूडेड हैं, इसलिए जो प्रोसेसर का डब्बा है ये बड़ा हो गया। तो वही प्रोसेसर है, वही कंट्रोलर है, वही टेम्परेचर सेंसर, वही ह्यूमिडिटी सेंसर, वही यूज़र इंटरफेस पैनल, वही 3 इसके मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिग्नल। लेकिन अब प्रोसेसर के अंदर टेम्परेचर सेंसर ड्राइवर आ गया, ह्यूमिडिटी सेंसर ड्राइवर आ गया, और UI पैनल ड्राइवर आ गया। ये क्या चीज़ें हैं? ये कोई हार्डवेयर नहीं है, मतलब सही है, ये प्रोसेसर ये खुद एक इट्सल्फ एक चिप है, लेकिन इस चिप के अंदर ये जो है दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर। आपने टेम्परेचर सेंसर से रीडिंग ली है एनालॉग वोल्टेजेस आर्डुइनो के ADC में, और आपने कोड के अंदर, प्रोग्राम के अंदर उन ADC वैल्यूज़ को रीड किया है। तो वो जो सेक्शन है कोड का उसे हम कहते हैं ड्राइवर। इसी तरह जब आप PC में कोई क्या कहते हैं, कोई हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई मोडेम या कोई माउस या ब्लूटूथ माउस या आर्डुइनो, तो कभी कभी आपको बोलता है कि भाई ड्राइवर इंस्टॉल करें। तो वो ड्राइवर जो है एक्चुअली वो आपका जो PC है उसने किसी एक्सटर्नल पेरिफेरल से कम्युनिकेट करना है, इंटरफेस करना है, तो उसको ड्राइवर की ज़रूरत है। तो इसी तरह ये जो आपका प्रोसेसर है, जैसे CPU इन एसेंस, उसने बाहर के एक पेरिफेरल से कम्युनिकेट करना है, तो अंदर उसके एक सॉफ्टवेयर कोड होना चाहिए जो कि उससे इंटरफेस हो, उसकी ADC की वैल्यूज़ को रीड करे, ADC की वैल्यूज़ को रीड करके उसको टेम्परेचर की एक्चुअल जो वैल्यूज़ होती है उसमें कन्वर्ट करे। तो दिस इज़ अ कोड सेक्शन, टेम्परेचर सेंसर ड्राइवर। इसी तरह ह्यूमिडिटी का भी यही काम है, और यूज़र इंटरफेस पैनल का, यानी आपने अगर कीपैड से जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड है लेट से, ठीक है, तो उसमें आपने बटन से डेटा रीड करना है कि वो A है या B है या 1 है या 2 है, ठीक है, ये एरोज उसमें बने हुए हैं। इसी तरह अगर आपने LCD है तो LCD से कम्युनिकेट करना है, उससे उसको कोई डेटा डिस्प्ले करना है, तो वो उसका कोई ड्राइवर होगा, सही है। तो ये जो है ना, दीज आर सॉफ्टवेयर सेक्शंस, ठीक है। इसी तरह फिर आपके पास ये सारे जो ड्राइवर्स हैं, ये फिर मेन कंट्रोल एल्गोरिदम जो है उसको डेटा देते हैं। मेन कंट्रोल एल्गोरिदम वो आपका मेन सेक्शन है जिसने टेम्परेचर सेंसर से डेटा लेकर प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद फिर एक्चुएटर को देना है, हमने आउटपुट देना है। तो ये मेन कंट्रोल एल्गोरिदम में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम है, एक प्रोसीजर है, ठीक है, जो कि टेम्परेचर सेंसर से रीडिंग लेकर एक थ्रेशोल्ड से उसको कंपेयर कर ले, और फिर उसी तरह आउटपुट एक्चुएटर को हाई कर ऑन कर दे और ऑफ़ कर दे, ठीक है, या उसका लेवल कंट्रोल कर ले। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर सेक्शन है, मेन कंट्रोल एल्गोरिदम, इसलिए मैंने डब्बा बड़ा बनाया, दिस इज़ द मेन सेक्शन। अच्छा, उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, आपको मेन कंट्रोल एल्गोरिदम ने अगर
आउटपुट पे हीटर से कंट्रोल करना है तो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ अ PWM ड्राइवर। उस आर्डुइनो की पिन पे आपने सिग्नल देना है, सिग्नल को किस तरह आपने मैनिपुलेट करना है, तो वो हीटर PWM ड्राइवर होगा। इसी तरह कंप्रेसर का PWM ड्राइवर, ऑन ऑफ लॉजिक, ऑन ऑफ लॉजिक। तो आपके पास जो प्रोसेसर है उसके अंदर की जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, फर्मवेयर चल रहा है, उसने टेम्परेचर सेंसर से रीडिंग ली, ठीक है, उसने यहाँ पे इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद फिर उसने एक वैल्यू दी इसको, और उसने PWM ड्राइवर ने उस वैल्यू के अगेंस्ट जो PWM पल्स विड्थ चाहिए वो जनरेट कर दी। इसी तरह इसने भी यही वाला काम किया। इसने इनपुट लिया ह्यूमिडिटी सेंसर से कि वो अगर एक थ्रेशोल्ड से ऊपर चले गया तो उसने ऑन करना है या ऑफ़ करना है, तो इसने इसको एक बूलियन डेटा टाइप दी और ये आउटपुट पे इसने 5 वोल्ट का सिग्नल दिया या 3 दिया, हाई या लो का, ठीक है। और फिर बाकी सारी चीज़ें वही जो हमने पीछे देखी थी, PWM हाई लो। तो यहाँ पे ना इस स्टेज में आके हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम आर्किटेक्चर है वो एक हद तक कंप्लीट है। इसके अंदर मज़ीद अगर आपने इसको एक्सपेंड करना है तो वो एक्सपेंड हो सकता है, लेकिन वो अभी इस लैब की स्कोप से बाहर है, हम उसको आगे जाके देखेंगे। हो सकता है कि भाई ये जो मेन कंट्रोल एल्गोरिदम है ये इट्सेल्फ, इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होंगे तो उसका ब्लॉक डायग्राम अलग होगा, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर ड्राइवर है तो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर वो सीरियल है, आपने रजिस्टर्स में डेटा रीड करना है या राइट करना है तो उसका हो सकता है ब्लॉक डायग्राम अलग हो। इसी तरह इसका भी अलग हो सकता है, इसका भी अलग हो सकता है। लेकिन ये कि जो हाई लेवल सिस्टम आर्किटेक्चर है ना वो ये है आपके पास इनपुट्स भी हैं सारी, आउटपुट्स भी हैं, और आपका मेन प्रोसेसर जो काम कर रहा है वो भी है, ठीक है। और बहुत ही हाई लेवल है, लेकिन इसमें डिटेल इतनी है कि आपको देख के समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग माय एम्बेडेड सिस्टम। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर कोई टूल इस्तेमाल नहीं होता। मैंने सिंपल गूगल स्लाइड्स में जो शेप्स हैं उनको इस्तेमाल करके ये सिस्टम आर्किटेक्चर बनाया। आप इसको पेन और पेपर पे भी बना सकते हैं, आप इसको दीवारों पे भी बना सकते हैं, आप इसको वाइट बोर्ड पे भी बना सकते हैं, आप या फिर कोई ब्लॉक डायग्राम का टूल है आपके पास, जैसे स्लाइड्स हो गई, पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल हो गया, तो उसमें भी आप बना सकते हैं। तो स्टार्ट जब आप करते हैं अपने लिए तो आप पेन और पेपर पे करते हैं, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं तो आप एक टूल इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये एक थोड़ी सी गुड लुकिंग ब्लॉक डायग्राम बन जाए। तो ये समझाना इसलिए ज़रूरी था सिस्टम आर्किटेक्चर। उसकी वजह ये है कि with my experience of developing and designing embedded systems of almost every nature, तो उसमें जो फेलियर्स आते हैं इंजीनियर्स को वो ये होते हैं कि उनके पास एक आर्किटेक्चर नहीं होता, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इनपुट्स और आउटपुट्स क्या हैं, और उनके सिस्टम के अंदर वो कौन से ब्लॉक्स हैं जो कि उनको चाहिए, वो डायरेक्टली जंप कर जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे, और इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इफ़ दे फाइंड समथिंग फ़नी तो फिर कॉस्ट भी पड़ती है और टाइम भी उसमें ज़ाया होता है। तो यहाँ पे ये कि प्रॉपर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस जो है वो ये है, ख़ास तौर पे एम्बेडेड सिस्टम में, और मतलब किसी भी इंजीनियरिंग में प्रोसेस में, तो ये है कि आपके पास एक आर्किटेक्चर होना लाजमी है। एम्बेडेड सिस्टम में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपके पास होगा तो आपका टाइम भी बचेगा डेवलपमेंट का, कॉस्ट भी बचेगी, और आपको बेहतर पता होगा कि अब डेवलपमेंट स्टार्ट किस तरह करनी है, ठीक है। आपके पास लेट से 4 लोगों की या 5 लोगों की टीम है, आपने 2 टीम्स लगा दी, 2 लोग लगा दिया आपने सिर्फ सेंसर की ड्राइवर डेवलपमेंट में, 1 लगा दिया आपने इसकी डेवलपमेंट में, और 2 लगा दिए आपने मेन कंट्रोल एल्गोरिथम की डेवलपमेंट में। तो आपके पास ये सारे पैरेलल में चल रहे हैं और आखिर में फिर ये इंटीग्रेट हो जाएंगे। लेकिन ये पैरेलल में किस तरह चल रहे हैं, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ये आर्किटेक्चर डिफ़ाइन कर लिया था। तो ये एक सिस्टम आर्किटेक्चर है इस केस स्टडी का, जो कि हमें एक हाई लेवल व्यू दे रहा है कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। जो केस स्टडी मैंने बनाई है उसमें एक प्रॉब्लम दी है, केस स्टडी दी है, और आपने उस केस स्टडी को पढ़कर आपने एक सिस्टम आर्किटेक्चर बनाना है। इसी तरह
1 2 3 या 4 लेयर्स पे, और अगर आपको लग रहा है कि वो मज़ीद लेयर्स में टूट सकता है तो बेशक मज़ीद लेयर में इसको तोड़ लें, लेकिन ये कि ज़्यादा डिटेल ना करें इसको, नॉट मोर देन 4 और 5 लेयर्स, ठीक है। और आपने उसको क्या कहते हैं, पावर पॉइंट की स्लाइड पे बना लें या विजुअल पे बना लें, किसी ऑनलाइन टूल से बना लें। बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जो कि मैं केस स्टडी में रेफरेंसेस दे दूँगा, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ये पता हो कि आपने कौन कौन सी जो है वो इस्तेमाल करनी है, सेंसर्स कौन सा इस्तेमाल करना है, कौन सा मॉडल होगा, कौन सा ब्रांड होगा, और उसका आउटपुट जो इंटरफेस है वो क्या है। लेकिन ये कि एटलीस्ट आपको पता हो कि टेम्परेचर सेंसर का इनपुट लेकर मैंने ये काम करना है तो ये होगा, ठीक है। तो दिस इज़ इट लैब 5 का। तो इसमें ये वीडियो जो है इसको आप देख कर केस स्टडी की तरफ जंप कर जाएं, तो उसको फिर करिएगा। थैंक यू।